सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा। अधीर रंजन चौधरी ने दिया कैसा जवाब। अशोक गहलोत की तारीफ में क्यों पढ़े कसीदे। राजस्थान में कांग्रेस में रार जारी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। सचिन पायलट ने अब अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा के जरिए मोर्चा खोल दिया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान, जहां पर सचिन पायलट जो है वो एक तरीके से सरकार को करप्शन के मामले में कि वो वसुंधरा राजे पे स्टैंड लें, जो है लगातार ललकार रहे हैं। 4 दिन की संघर्ष यात्रा 5 दिन की उन्होंने खत्म करी और अब वो कह रहे हैं कि मैं आगे अगर नहीं बात उनकी मानी जाती है और 10-15 दिन बाद राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। जिसको जो मर्जी करने दिया जाए। पिछले दिनों भी वो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन हम एक बात बड़े दावे से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कबीलियत चीफ मिनिस्टर की कोई सूची बनाया जाए तो उसमें जरूर पहला पंक्ति में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेगा। इतने काबिल एक चीफ मिनिस्टर है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे अलग बात है, लेकिन काबिलियत के तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत कोई जवाब नहीं। जिसका जो मर्जी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जानते हैं निपटने के लिए हर तरीके की चुनौती को। तो सुना आपने कैसे अधीर रंजन चौधरी ने 2 टूक शब्दों में सचिन पायलट को जवाब दिया और सीएम अशोक गहलोत की तारीफ में कसीदे पड़े। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही थी। उसे भी सुनिए। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ममता जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है। कभी कही होगी, सुने आपने? चुनाव जब चल रहे थे ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें। कभी नहीं कही। ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल होगी, क्योंकि बंगाल में अभी कांग्रेस पार्टी की पकड़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग 50 साल बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी उपचुनाव भारी मतदान से ममता बनर्जी को हराई। कर्नाटक में जीत हुई, फिर भी उनकी जुबान से राहुल गांधी जी के नाम नहीं निकले। आपको बता दें कि कर्नाटक के नतीजों से कांग्रेस बेहद उत्साहित है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के दिन अब लदने वाले हैं। अगर अब विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।